आज हम टॉपिक देखेंगे आर्टिकल। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। बचपन से आप ए, एन और द के बारे में पढ़ रहे होंगे। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है आर्टिकल से रिगार्डिंग। आज हम जो यहाँ पे समझेंगे आर्टिकल्स के बारे में, और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ए, एन और द कहाँ यूज़ होता है। तो इसको समझने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आर्टिकल्स में, अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पेपर में बनेगा तो 100% आप उस प्रश्न को हल करोगे, बशर्ते आप ये पूरी वीडियो देखिए। जो आर्टिकल है 3 होते हैं, ए, एन और द, है ना। कौन सा डेफिनेट होता है, कौन सा इनडेफिनेट होता है, पेपर में नहीं पूछा जाता। पेपर में यूजेस आते हैं कि ए कहाँ लग रहा है, एन कहाँ लग रहा है, द कहाँ लग रहा है, यूजेस पूछे जाते हैं। तो हम वही देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ए और एन को देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एन एप्पल होता है, एन एग होता है, एन एलिफेंट होता है, एन अम्ब्रेला होता है, ए बैट होता है, एक कैट होता है, अ पेंसिल होता है, अ हाउस होता है। आप देख रहे हो कि एप्पल है, एप्पल से नहीं है ना। एप्पल से आ जाता तो गलत हो जाता, क्योंकि मैंने बोला कि ए और एन के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं आ सकता, है ना। एन एग होगा, एक्स नहीं हो सकता। एन एलिफेंट होगा, एलिफेंट्स नहीं हो सकता। एन अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेलाज नहीं हो सकता। ए बैट होगा, बैट्स नहीं हो सकता। अ कैट होगा, कैट्स नहीं हो सकता। ए पेंसिल होगा, पेंसिल्स नहीं हो सकता। हाउस होगा, हाउसेस नहीं हो सकता, है ना। अच्छे से देख लेते हैं। मैं पूरा सेंटेंस बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ आई हैव बॉट एन एप्पल, है ना। यहाँ पे मैं फिर से, मेरी पुरानी वीडियोस जो आई है, अगर आपने ध्यान से वो वीडियोस सुनी होगी, पूरी देखी होगी, तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैव यूज़ किया था, तो हैव के बाद हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म ली है, थर्ड फॉर्म, है ना। हैज़ हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। यहाँ पे मैंने दोबारा बता दिया इसके बारे में, क्योंकि पेपर में बार बार ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई हैव बॉट एन एप्पल, ये हमारा सेंटेंस है। तो एन के बाद मैंने सिंगुलर नाउन लिया है ना। दूसरी चीज़ अभी छोड़ दो कि ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, वो छोड़ दो, है ना। यहाँ पे ये देखो कि एन के बाद मैंने क्या लिया है, एप्पल लिया है ना, सिंगुलर नाउन लिया है। अगर मैं यहाँ प्लूरल नाउन ले लेता, आई हैव बॉट एन एप्पल्स कर देता अगर मैं यहाँ पे, तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाता, क्योंकि एन के बाद मैंने क्या ले लिया है, प्लूरल नाउन ले लिया है ना। और मैंने क्या बताया कि ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, है ना। ए और एन के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये मेरा गलत हो गया। हाँ, और एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लेता आई हैव बॉट एप्पल्स, है ना। अब मैंने यहाँ पे ए और एन नहीं लगाया, है ना। अभी ए और एन छोड़ दो कि आएगा क्या आगे, है ना। यहाँ पे मैंने ए और एन नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस करेक्ट है मेरा। आई हैव बॉट एप्पल्स, सेंटेंस करेक्ट है ना। अगर मैं ए और एन लगा रहा हूँ तो मेरे को सिंगुलर चाहिए भाई, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ना, एन के बाद मैंने यहाँ पे एप्पल लिया, सिंगुलर लिया, है ना। अगर मैंने ए और एन लगा दिया तो उसके बाद का नाउन मेरे को सिंगुलर चाहिए। अगर वो प्लूरल आ जाता है तो वो गलत हो जाता है भाई, है ना। और अगर आप प्लूरल ले रहे हो तो ए और एन नहीं लगाना है आपको, दो में से एक चीज होगी। या तो ए और एन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर आप प्लूरल लगा रहे हो तो आपको ए और एन नहीं लगाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। यहाँ पे मैंने नाउन कैसे लिया, प्लूरल लिया, तो मैंने ए और एन नहीं लगाया। तो इस वजह से मेरा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना।
एक और एग्जांपल देख लेता हूँ यहाँ पे। हम देखो सेंटेंस का ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, है ना। तो अच्छे से चीज़ों को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ लें। अगर मान लो मैं यहाँ पे सेंटेंस ले लेता, आई हैव बॉट एप्पल, तो गैस करो कि ये करेक्ट होता कि इनकरेक्ट होता, है ना। गैस करो, ये इनकरेक्ट होता भाई। क्यों? आपने यहाँ सिंगुलर लिया ना। अगर आपने सिंगुलर नाउन लिया है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा, और कौन सा आएगा? ए या एन आएगा। यहाँ पे एन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एन। आई हैव बॉट एन एप्पल। अगर मैं यहाँ एन ना लूँ तो ये सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। आप एक ही सेंटेंस के चार फॉर्म्स देख रहे हो, और चारों फॉर्म्स में आप अलग अलग चीजें समझ रहे हो। पहले सेंटेंस में मैंने देखा कि आई हैव बॉट एन एप्पल, अगर मैंने एन लगाया तो उसके बाद क्या लिया मैंने? सिंगुलर नाउन लिया, करेक्ट है मेरा। ठीक है। अगर मैं एन के बाद प्लूरल नाउन ले रहा हूँ तो वो सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बताई कि ए और एन के बाद हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। यहाँ पे प्लूरल लगाया तो मेरा सेंटेंस गलत हो गया। फिर मैंने तीसरे में क्या देखा कि मैंने आई हैव बॉट एप्पल्स लिख दिया, मतलब प्लूरल ले लिया यहाँ पे नाउन, लेकिन उससे पहले ए और एन नहीं लगाया, तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट हो गया। क्योंकि अगर मैं ए और एन लगा देता, ए और एन में से कोई भी लगा देता और फिर प्लूरल लेता तो गलत था। ए और एन मैंने सेंटेंस में से हटा दिया, सीधा मैंने एप्पल्स ले लिया, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया? करेक्ट। ए और एन आएगा तो सिंगुलर आएगा, ए और एन नहीं आ रहा तो आप प्लूरल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर मैंने फोर्थ सेंटेंस में क्या देखा? मैंने यहाँ पे एप्पल लगा दिया और सिंगुलर नाउन ले लिया, और उससे पहले मैंने ए और एन नहीं लगाया, तो ये मेरा सेंटेंस कैसे हो गया? इनकरेक्ट हो गया। भाई अगर आप सिंगुलर नाउन ले रहे हो तो उससे पहले लगाओ, आर्टिकल लगाओ भाई, ए और एन लगाओ। तो यहाँ पे ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये होगा कि ए का प्रयोग कहाँ होगा? एन का प्रयोग कहाँ होगा सर? ये प्रश्न आपका है ना। तो इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो या तो वोवल्स होते हैं या कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो बचे वो आपके क्या है? कॉन्सोनेंट है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, एज इट इज। ठीक है। तो अगर मेरे नाउन का साउंड, साउंड यहाँ पे एक चीज को समझो, साउंड बोल रहा हूँ मैं, है ना। मैं अल्फाबेट नहीं बोल रहा हूँ कि वो वोवल है कि कॉन्सोनेंट है, मैं साउंड बोल रहा हूँ। अगर मेरा कोई नाउन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाउन बैट है ना, तो उसका साउंड कैसा आ रहा है? बैट, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना। अगर मेरे नाउन का साउंड, जो सेंटेंस जो मेरा नाउन शुरू हो रहा है उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो वहां पे ए आएगा, वहां पे क्या आएगा? ए आएगा। अगर जो मेरा नाउन है उसका साउंड शुरू से, अगर उसका साउंड वोवल्स आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, है ना, साउंड कैसे कर रहा है वो? एप्पल, एप्पल, वोवल साउंड कर रहा है, तो वहां पे मेरा एन आएगा, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसको सिंपल कर लेते हैं, है ना। वोवल्स हिंदी में क्या होते हैं? आपके स्वर, और कॉन्सोनेंट हो जाते हैं आपके व्यंजन, है ना। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ओ और ओ, ओ, है ना। ये आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। और जो शेष बचे इसके अलावा वो क्या हो गया? आपके व्यंजन हो गया। जैसे कि क, ख, ग, घ, एक्सेट्रा, है ना। ये क्या हो गया? आपके व्यंजन हो गए, है ना। तो सीधी सी बात है, जैसे ये मेरा बैट था, इसको हिंदी में कर दो आप, है ना। बैट लिख दो, इसको बैट लिख दिया, बैट मैंने, है ना। बैट का बल्ला नहीं करना है ना। बैट शब्द को ही आपने हिंदी में कन्वर्ट करना है, बैट। जैसे ये मेरा एप्पल था, एप्पल कर दो इसको, एप्पल,
है ना। एप्पल का सेव नहीं करना है, एप्पल का ही आपने हिंदी वर्जन करना है ना। तो जब मैंने बैट का हिंदी वर्जन किया बैट, तो ये जो जो ये शब्द है ये ब से शुरू हो रहा है, ब से, यानी कि व्यंजन। तो वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, ए लगाऊंगा, है ना। जब मैंने एप्पल का हिंदी वर्जन किया तो ये बना एप्पल। किससे शुरू हो रहा है ये शब्द, ए से शुरू हो रहा है, ए यानी कि स्वर। तो एन आएगा ऐसे नाउन से पहले। समझ आई ना आपको मेरी बात। अगर स्वर से शुरू हो रहा है हमारा शब्द, हिंदी वर्जन करना है, स्वर से शुरू हो रहा है तो हमने लगाना है एन। हमारा शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है, हमने लगाना है अ। सिंपल सी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, एन एप्पल। मैंने क्या लिखा, एन एग। मैंने क्या लिखा, एन ऑरेंज। एन इंक पॉट। एन एरोप्लेन, है ना। और एन क्यों लगा रहा हूं मैं इससे पहले, क्योंकि एप्पल का जब मैं हिंदी वर्जन कर रहा हूं तो ए आ रहा है जो कि स्वर है। एग का कर रहा हूं तो ए आ रहा है जो कि स्वर है। ऑरेंज का कर रहा हूं तो ओ आ रहा है, स्वर है भाई, यहां देखा ना मैंने, है ना। इंक पोट, इंक पोट, ई आ रहा है भाई, स्वर है, तो मैंने क्या लगा दिया, एरोप्लेन, एरोप्लेन, है ना। ए आ रहा है तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एन लगा दिया। आपने हिंदी वर्जन करना है, अगर हिंदी वर्जन करते हुए शब्द के शुरू में स्वर आ रहा होगा तो हमें वहां पे एन लगा देना है। वहीं दूसरी ओर देख लेते हैं, अ बैट, अ कैट, अ पेंसिल, अ शॉप, ना। अ क्यों लगाया, बैट का हिंदी वर्जन करो, बैट ब है ना, व्यंजन है, तो हमने अ लगा दिया। कैट का करो, क है ना, अ, व्यंजन है ना, व्यंजन है तो अ लगाओ। पेंसिल का करो, पेंसिल प, व्यंजन है, अ लगा दिया। शॉप का करो, शॉप, श, व्यंजन है भाई, अ लगा दिया। सिंपल सी बात है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। ही इज इंडियन, क्या आएगा यहाँ पे, इंडियन शब्द का वर्जन करते हैं, इंडियन, हिंदी वर्जन कर दिया हमने, इंडियन। ई क्या है, स्वर है, मैंने बताया ना आपको, आ, ई, ई, ए, ए, उ, ऊ, ओ, ओ, है ना। इनमें से किसी से भी हमारा शब्द शुरू होता है तो वहां पे हम एन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ ई से शुरू हुआ तो यहाँ पे ई है। अगला देखो, शी इज फ्रेंच। फ्रेंच का हिंदी वर्जन करो, फ्रेंच, फ, फ से शुरू हो रहा है ना। इधर फ है नहीं, है ना, इधर है नहीं फ, तो ए से होएगा भाई, है ना। जो इधर है अगर उससे होता है तो वहां एन आएगा। अगला देखो, ही इज एम एल ए। एम एल ए का मैं करूंगा तो एम एल ए। अब यहाँ देखो मेरा जो हिंदी वर्जन है उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि ए से शुरू हो रहा है मेरा शब्द, है ना। ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ए है, हाँ भाई यहाँ पे ए है सर। तो फिर क्या आएगा, एन आएगा। वहीं पे अगर हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट पे रहते हैं तो देख लो मैंने क्या बताया था, ए, ई, आई, ओ, यू, हमने तो ये फोकस करना था। अगर हमारे को ए, ई, आई, ओ, यू दिखता तो हम एन लगाते। अब यहाँ पे तो एम दिख रहा, आपने यहाँ पे एन लगाना ही नहीं था, है ना। तो यही फर्क होता है, यही चीजें हमने सीखनी है, यही बारीकियां हमने देखनी है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो भी शब्द होगा, जो भी नाउन होगा, उसका हिंदी वर्जन करना है। और हिंदी वर्जन में जो हमारा शब्द है अगर उसका पहला अक्षर आ ई ई उ ए ओ में से है तो हमने एन लगा देना है। अगर नहीं है इनमें से भाई तो हमने ए लगा देना है। वहीं मान लो अगर ही इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता, है ना। ये एमएलए का मैंने पूरा लिख दिया, फुल फॉर्म लिख दिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दिया, है ना।
तो फिर क्या आता? अब ये क्या है? मेंबर हो गया। अब ये MLA नहीं है, एम नहीं है अब ये। अब ये क्या है? मेंबर है ना। मेंबर यानी कि म से शुरू हो रहा है, इधर है नहीं म, इधर है नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा? अ लगाऊंगा। ही इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। वही मान लो, चलो एक और बनाता हूं मैं। ही इज मेंबर्स, ही इज मेंबर्स, सॉरी फिर ही इज नहीं आएगा, दे ले लेते हैं। आर दे आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बना। अब बताओ यहाँ ए आएगा, एन आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा भाई, नन ऑफ दिस। नो आर्टिकल बोलते हैं जिसको, है ना। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। और यहाँ पे ये कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, ऐसे लग गया ना। अब ये मेंबर नहीं है, मेंबर्स है। बहुत सारे बंदों की बात हो रही है, बहुत सारे मेंबर की बात हो रही है। अब मेंबर नहीं है, मेंबर्स है बहुत सारे, तो ये प्लूरल है ना। और प्लूरल से पहले ए और एन नहीं आता, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। ये चीजें आपने देखनी है ना। यही चीजें तो समझने वाली है। अगला देखो, ही इज MP। MP का हिंदी वर्जन करो, MP। मेरा जो शब्द है वो शुरू हो रहा है एम ए से, ए से शुरू हो रहा है। यहाँ पे ए है, हाँ यहाँ पे है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? एन, है ना। वहीं अगर ये होता, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब ये मेंबर है, मेंबर म से शुरू हो रहा है, तो क्या आना था? ए आना था। अगला देखो, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। अब इसका हिंदी वर्जन करो ऑनेस्ट का, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना। हॉनेस्ट नहीं होता, हो हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है ना। ये शब्द सीखने पड़ेंगे आपको, कुछ एक शब्द सीखने वाले हैं। लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ एक शब्द ना, जिसका जिसको हम प्रोनाउंस ढंग से नहीं करते, और प्रोनाउंस ढंग से ना करने की वजह से हमारा जो प्रश्न है पेपर में गलत हो जाता है ना। अब जो लोग इसको हॉनेस्ट पढ़ेंगे, ह सोचेंगे यहाँ पे, ह लगाना सोचेंगे, हॉनेस्ट कर देंगे जिस जो इसको, उसका ये पर्सन सीधा गलत हो जाएगा। क्योंकि हॉनेस्ट नहीं होता है, क्या होता है? ऑनेस्ट होता है ना। तो ऑनेस्ट है ये। ओ से शुरू हो रहा है मेरा शब्द, ओ है यहाँ पे, ओ स्वर है ना। तो एन आएगा। ही स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, है ना। इसका हिंदी वर्जन करो यूनिवर्सिटी का, यूनी पूरे लिखने की जरूरत नहीं, यू य आ गया ना, व्यंजन है, ए आएगा। ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अगला देखो, ही इज यूरोपियन। हिंदी वर्जन करो यूरोपियन, यह आ गया ना, यह आ गया तो व्यंजन है, यानी कि अ आएगा, है ना। और वहीं अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलते तो ई था, वोवल था, आपने यहाँ एन कर देना था, है ना। क्योंकि हम क्या देखते हैं, वोवल ढूंढने लग जाते हैं। हमने वोवल नहीं ढूंढना है, हमने वोवल साउंड कौन सा शब्द कर रहा है हमारा, वो देखना होता है ना, साउंड देखना होता है। बट चलो, हमने तो हिंदी में सीख लिया है, हमारा तो सरल हो गया है। हमको तो बस हिंदी वर्जन करना है और देखना है कि हिंदी वर्जन करके कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। स्वर है तो एन लगा देना है, व्यंजन है तो अ लगा देना है। अगला देख लेते हैं, ही इज अमेरिकन, अमेरिकन, है ना। मेरा शब्द शुरू हो रहा है अ से, स्वर है तो एन लगा दिया। तो हमारा ये हो गया एन और अ खत्म हो गया, है ना। तो इसमें कुछ सीखने वाला नहीं था, बहुत ही सरल था। हम लोग इसको डिफिकल्ट कर देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ने लग जाते हैं इसके। कोई रूल्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नहीं आ सकता। अगर प्लूरल आ रहा है तो वहां पे नो आर्टिकल लगा हुआ हो,
है ना। ए और एन को नहीं लगाना वहां पे, वहां नो आर्टिकल लगाओ। ठीक है। अगर अ, आपने ये चीज समझ ली तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पेपर में आर्टिकल से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं हम लोग द पे। मैंने एक चीज देखी है, द को लेके हम लोग इतने वो हो जाते हैं ना कि ये तो सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें तो बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डर है द का कि कहाँ द आएगा सर। पहाड़ों पे द लगता है, चोटियों पे द लगता है, चांद पे द लगता है, सैटेलाइट्स पे द लगता है, नदियों पे द लगता है ना। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक शब्द बताऊंगा और आप बता दोगे किसी भी सेंटेंस में कि यहाँ द लगेगा कि नहीं लगेगा। सिर्फ एक शब्द, और वो क्या शब्द है कि द जिस शब्द से पहले लगता है उस शब्द को ये पर्टिकुलराइज कर देता है। पर्टिकुलराइज मतलब स्पेसिफिक कर देता है। स्पेसिफिक मतलब यूनिक आइडेंटिटी दे देता है। हिंदी भाषा में बोले तो विशिष्ट पहचान दे देता है। दे देता है ना। विशिष्ट पहचान मतलब ऐसे कि मान लो मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वहां पे 4 बच्चे हैं और चारों के नाम है सोहन। 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 और मैं बोलता हूं सोहन वर्मा स्टैंड अप। तो ये भी खड़ा हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा, ये भी खड़ा हो जाएगा। चारों के नाम सोहन वर्मा है ना। सोहन वर्मा है चारों के नाम। सोहन वर्मा, सोहन वर्मा, है ना। चारों खड़े हो जाते हैं। अब मैं संवाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि चारों खड़े हो गए। तो मैं सोहन वर्मा को पर्टिकुलराइज करता हूं, उसको विशिष्ट पहचान देता हूं। कैसे विशिष्ट पहचान दे रहा हूं? तो पहली बात तो मैं सोहन वर्मा से पहले क्या लगा दूंगा? द। यानी कि द कहीं भी लग सकता है, किसी के नाम से पहले भी लग सकता है। द कहीं भी लग सकता है। पहली बात तो ये ध्यान से सुनो आप, द कहीं भी लग सकता है। ये नहीं कि सिर्फ द पहाड़ों पे लगेगा या द सैटेलाइट्स पे लगेगा या सूरज पे लगेगा। द कहीं भी लग सकता है। सोहन वर्मा पे मैंने द लगा दिया। बस मेरे को उसको विशिष्ट पहचान देनी है। विशिष्ट पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिटी। अब मैं सोहन वर्मा को यूनिक आइडेंटिटी दे रहा हूं इस सेंटेंस में। द सोहन वर्मा हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम लेफ्ट स्टैंड अप, है ना। अब मैं किसको खड़ा कर रहा हूं? 4 सोहन वर्मा थे, अब मैंने सोहन वर्मा को विशिष्ट पहचान दे दी, यूनिक आइडेंटिटी दे दी कि वो सोहन वर्मा जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा है वो खड़ा हुए। बहुत सारे सोहन वर्मा बैठे हुए थे, 4 सोहन वर्मा बैठे हुए थे, लेकिन मैं किसको खड़ा कर रहा हूँ? जो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ। एक्सट्रीम लेफ्ट में एक सोहन वर्मा बैठा हुआ है। तो मैंने उसको विशिष्ट पहचान दे दी सोहन वर्मा को। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ सोहन वर्मा खड़ा हो, है ना। विशिष्ट पहचान का मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ ऐड कर दिया मैंने उसमें, एडअप कर दिया मैंने उसमें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मान लो कि इस सोहन वर्मा ने शर्ट डाली है लाल रंग की, इसने डाली है येलो रंग की, इसने डाली है ग्रीन रंग की, और इसने डाली है ब्लू रंग की, है ना। अब मैं बोलता हूं द सोहन वर्मा हु इज इन येलो
टी शर्ट स्टैंड अप। अब फिर से मैंने सोहन वर्मा को क्या किया, पर्टिकुलराइज किया, स्पेसिफिक बना दिया और उसे भिन्न कर दिया। उसको भिन्न कैसे कर दिया, मैं उस सोहन वर्मा को खड़ा कर रहा हूं जिसने येलो टी शर्ट पहनी है, वो चारों में से एक ने पहनी है ना, यूनिक आइडेंटिटी है उसकी, है ना, डिफरेंट है उसमें कुछ। वो डिफरेंट क्या है, उसने येलो टी शर्ट पहनी जो कि औरों ने नहीं पहनी है, उसको मैंने विशिष्ट पहचान दे दी। समझ रहे हो ना बात को, कि जब भी किसी शब्द में कुछ ऐड अप हो जाएगा, है ना, जिसके ऐड अप होने से उस शब्द को विशिष्ट पहचान मिल जाएगी, यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो पर्टिकुलराइज हो जाएगा, उससे पहले मैं द लगाऊंगा। वो जो मर्जी हो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी का नाम हो, वो पेन हो, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। एक सिंपल सा जनरल सेंटेंस है हमारा, द दिस इज अ पेन। जनरल सेंटेंस है, दिस इज अ पेन। ठीक है, ये सिंगुलर था, इससे पहले फिर मेरे को ए और एन में से एक चीज लेनी थी, है ना। ये पेन प है जो कि व्यंजन है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अगर स्वर होता तो मैं एन लगाता। ये पेन प है तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, व्यंजन है तो मैंने ए लगा दिया, है ना। अब मान लो मैं इसको विशिष्ट पहचान दे दूँ, इस पेन को विशिष्ट पहचान दे दूँ, है ना, दिस इज द पेन विच यू हैव गिवन टू मी, है ना। मैंने इस पेन को क्या दे दिया, यूनिक आइडेंटिटी दे दी मैंने इसे, विशिष्ट पहचान, है ना। विशिष्ट पहचान यानी कि मेरे पास बहुत सारे पेन थे यार, है ना, मेरे पास 4-5 पेन थे। तो वो बंदा वो पेन उठाता है, ठीक है, और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि ये वो पेन है जो तूने मुझे दिया था। मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, लेकिन ये वाला यूनिक है क्योंकि ये तूने मुझे दिया था। ये पेन औरों से भिन्न है क्योंकि ये तूने मुझे दिया था। मैंने उस पेन के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात बता दी, जिससे वो पेन और दूसरे पेन से भिन्न हो गया, यूनिक आइडेंटिटी होगी ना उसकी। मेरे पास 4-5 पेन है, एक पेन तूने मुझे दिया, एक पेन रमेश ने मुझे दिया, एक पेन मुकेश ने मुझे दिया, एक पेन राधा ने मुझे दिया, एक पेन मोनिका ने मुझे दिया, है ना। ये पेन तूने मुझे दिया यूनिक है, दूसरे से यूनिक है क्योंकि दूसरे पेन दूसरों ने दी, ये पेन मुझे तूने दी। यानी कि मैंने इस पेन के बारे में कुछ चीज ऐड अप करी, जिससे इस पेन की यूनिक आइडेंटिटी बन गई, विशिष्ट पहचान दे दी मैंने इस पेन को। तो इस पेन से पहले मैं क्या लगा दूंगा, द लगा दूंगा, है ना। और देख लेते हैं एग्जांपल्स हम। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन इज वाइटल, वाइटल फॉर इन्वेस्टिगेशन। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना। सिंपल सा सेंटेंस है, जनरल सा सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन इज वाइटल फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब मैं इस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक कर देता हूँ, पर्टिकुलराइज कर देता हूँ। पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन को, तो इंफॉर्मेशन से पहले क्या लगा दूंगा, द। जब भी किसी शब्द को पर्टिकुलराइज किया जाएगा, स्पेसिफिक किया जाएगा, तो उससे पहले क्या लगाना है, द। मैंने बोला कोई भी शब्द अगर उस शब्द को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं, उसको विशिष्ट पहचान दे रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगाना है, द। तो मैंने इसको यूनिक करना है, यूनिक करूंगा तो एड अप करूंगा इस शब्द के बारे में कुछ, द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैंने इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, पर्टिकुलराइज कर दिया, विशिष्ट बना। मतलब कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, रमेश ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मुकेश ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मोनिका ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, कैटरीना ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे तूने दी,
इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलराइज कर दिया गया, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। बाकियों की इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ना, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पर्टिकुलराइज कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन को विशिष्ट पहचान दे दी गई है। मैं उस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन तूने मुझे दी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन शब्द को पर्टिकुलराइज कर दिया गया इससे पहले इसलिए मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो ये चीजें समझने वाली चीजें हैं। अगर आपको इस द के पीछे की चीज समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखो, सिंपल सी बात है, नील नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है ना, अमेजन नदी है। अब इन नदियों से पहले क्या लगता है, द लगता है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि नदियों से पहले द लगता है, माउंटेन से पहले द लगता है, नहीं। आप खुद समझो ना। अगर मैं बोल रहा हूँ गंगा, तो ये गंगा क्या है, ये गंगा क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गंगा क्या है। ये गंगा किसी पर्सन का नाम हो सकता है सर। किसी महिला का नाम हो सकता है गंगा। किसी रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है गंगा, हो सकता है सर। गंगा होटल, गंगा रेस्टोरेंट हो सकता है सर। किसी किताब का नाम रख सकता हूँ मैं गंगा, रख सकते हो सर आप किताब का नाम गंगा। तो गंगा अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है कि ये गंगा क्या है। लेकिन अगर मैं इस गंगा से पहले द लगा दूं, तो मैं गंगा रिवर की बात कर रहा हूँ। और जब द नहीं लगा था तो एक गंगा कुछ भी हो सकता था, पर्सन हो सकता था, रेस्टोरेंट हो सकता था, होटल हो सकता था, कोई कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब मैंने इस पे द लगा दिया, इससे पहले द लगा दिया, तो ये सिर्फ रिवर है, ये और कुछ नहीं है। ना ये कोई पर्सन का नाम है, ना ये रेस्टोरेंट का नाम है, ना ये किसी होटल का नाम है। द गंगा मतलब रिवर की बात कर रहा हूं मैं, जो गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। समझ लो आप बात को। यानी कि मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया गंगा शब्द को, मैं स्पेसिफिक गंगा की बात कर रहा हूँ, है ना। जब मैं यमुना बोल रहा हूँ तो यमुना कुछ भी हो सकता है, किसी औरत का नाम हो सकता है, महिला का नाम हो सकता है, होटल का नाम हो सकता है। लेकिन जब मैंने द यमुना लगा दिया तो मैं रिवर की बात कर रहा हूँ, मैं नदी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यमुना इज अ गुड गर्ल। एक सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है ना। यमुना इज अ गुड गर्ल, तो इससे पहले द लगाओगे आप, गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि हमारे को सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ। ये यमुना कोई रिवर नहीं है, ये यमुना, मुझे सेंटेंस से पता चल रहा है किसी लड़की का नाम है, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छी लड़की है। तो यहाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये चीजें समझने वाली है। सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यमुना रिवर की बात हो रही है, या यमुना होटल की बात हो रही है, या यमुना किसी व्यक्ति की बात हो रही है। अगर रिवर की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, है ना। ये चीजें समझने वाली है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किससे पहले द लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सन बोल रहा हूँ तो सन से पहले आप द लेंगे, नहीं ले सकते हम द। क्योंकि सन किसी होटल का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस को हम पढ़ें, है ना, जैसे मैं बोलता हूँ, डैश सन राइज इन द ईस्ट, है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस से मुझे पता चल रहा है कि ये सन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई होटल नहीं है, ये मैं सूरज की बात कर रहा हूँ। सेंटेंस से पता चल रहा है, उग रहा है ना, सूरज उगता है ईस्ट में, हमें पता है। सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये सूरज की बात हो रही है। तो सूरज की बात हो रही है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा, है ना। अगर मैं द नहीं लगाऊंगा तो ये सन कुछ भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं इस सन से पहले द लगा दूंगा तो फिक्स हो जाएगा कि ये सूरज है। ये ना ये कोई होटल है, ना ये कोई पर्सन है, ना ये कोई रेस्टोरेंट है, ये क्या है, सूरज है ना। ये स्पेसिफिक है, ये विशिष्ट है।
ये औरों से अलग है ना। औरों से अलग से मुझे याद आया, कुछ लोग हैं जो अपने नाम से आगे द लगाते हैं, जैसे कि द ग्रेट खली। ये WWE अगर आप देखते होंगे तो उसमें लड़ाई करते हैं लोग, द ग्रेट खली, द अंडरटेकर। ये लोग अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं? द। क्यों ये द लगाते हैं? क्योंकि ये अपने आप को विशिष्ट समझते हैं, अपने आप को विशिष्ट मानते हैं। ये दोनों बोलते हैं हम औरों से अलग है। और लोग जो है वो नॉर्मल साइज के हैं, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट। हम तो 8-8 फुट के लोग हैं, 8-8 फुट से ज्यादा बड़े हैं। हम औरों से अलग है बिल्कुल, हमारे हाथ बड़े हैं, हम लंबे हैं, हम तगड़े हैं, हम भीड़ से अलग है, हम विशिष्ट है। अब वो अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, और मैंने आपको बताया कि जो विशिष्ट होते हैं वो अपने से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो इसलिए अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द लगाने से ये क्या हो जाते हैं? विशिष्ट हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं, इनकी आइडेंटिटी यूनिक हो जाती है ना। अब और भी जैसे शब्द हैं, महाभारत, महाभारत, रामायण, बाइबल, बाइबल, कुरान। ये सब भी अपने से पहले क्या लगाएंगे? द, क्योंकि ये भी क्या है? यूनिक है। अगर ये द नहीं लगाएंगे अपने से पहले, तो महाभारत कुछ भी हो सकता है, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रामायण भी कुछ भी हो सकता है, कोई अपने घर का नाम रामायण रख सकता है। लेकिन जब ये अपने से पहले द लगा देते हैं, तो यानी कि हम द महाभारत ग्रंथ की बात कर रहे हैं, द रामायण ग्रंथ की बात कर रहे हैं, द बाइबल ग्रंथ की बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं है। ये सब क्या है? ग्रंथ है। और द नहीं लगाएंगे तो ये फिर कुछ भी हो सकता है। ये किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, कोई भी अपना नाम रख सकता है, महाभारत, रामायण। तो ये चीजें है ना। द वहां आता है जहां अगले शब्द को पर्टिकुलराइज किया जाता है। द के बाद के शब्द को क्या किया जाता है? पर्टिकुलराइज किया जाता है, स्पेसिफिक बनाया जाता है उसे। उसे यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, विशिष्ट पहचान दी जाती है। द में आपने अगर ये वाली चीज समझ ली कि इस सेंटेंस में इस शब्द को यूनिक पहचान मिली है, तो हमने इससे पहले द लगाना है। अगर विशिष्ट पहचान नहीं दी गई है तो हम ए और एन लगा सकते हैं, अगर उसके बाद की चीज सिंगुलर है। अगर प्लूरल है तो हम ए और एन नहीं लगाएंगे। हाँ, एक और बात याद रखो, द के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है ना। ये बात याद रखो आप। द के बाद सिंगुलर भी आ सकती है चीज, प्लूरल भी आ सकती है ना। उधर कोई इशू नहीं है। ए और एन के बाद सिंगुलर होनी चाहिए हमेशा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे। तो वो प्रैक्टिस शीट में हम आर्टिकल्स को और अच्छे से देखेंगे।